Hello students. So in today's lecture we will start our new topic. The name of the topic is section formula. Right? Now in this topic two formulas are coming. Right? Let us understand first of all what does the formula wants to tell us. formula जो है वो हमें क्या सिखाता है. It means कब ये formula जो है वो हमें use करनी है. Right? So here I have written whatever is written, you know only that you have to write in your fair book. The coordinates of the point P x comma y which divides the line segment joining the points A x1 comma y1 and B x2 comma y2 internally in the ratio m1 is to m2 are. It means ये पॉइंट की ये फॉर्मूला है. Therefore P, x, y is equals to ये जो फॉर्मूला लिखी है that is called the section formula. अभी मैं आपको मीनिंग समझाता हूँ राइट नाउ. ओके, अभी तो मैंने क्या बोला, सिर्फ जो बोर्ड पे लिखा है वो बोला. So this is the formula called section formula. Now what does this line means? ये लाइन का मीनिंग है, मान लो कि एक जो है लाइन सेगमेंट है. Line segment consists of two endpoints, right? Okay. So these endpoints x1 comma y1 and this is the endpoint. The coordinates are x2 comma y2. Now internally it means inside this line. यहाँ पे कोई लाइन है, सॉरी यहाँ पे जो ये लाइन दी गई है राइट, उसमें इसके अंदर इंटरनली कोई ऐसा पॉइंट है. मान लो कि जो ये पॉइंट है ये यहाँ पर आया है राइट. नाउ व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट. ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? p, x, y राइट. वो हम कैसे फाइंड करेंगे? देन टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट दिस फॉर्मूला इज यूज्ड. नाउ दिस पॉइंट हैज डिवाइडेड दिस लाइन सेगमेंट इनटू टू रेशियोस. टू पार्ट में डिवाइड किया. सपोज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस ये जो पार्ट है वो आपको स्मॉल दिख रहा है राइट. तो यहाँ पे सपोज मैं 1 लिख देता हूँ. इट मींस 1 सेंटीमीटर राइट, ऐसा आप समझ लोगे. और ये जो है वो आपको बड़ा दिख रहा है राइट. तो यहाँ पे तो मान लो मैंने लिख दिया 2. इट मींस 2 सेंटीमीटर और 2 यूनिट्स. इट मींस ये पॉइंट ने जो है p x y वाला कौन सा पॉइंट है वो हमें नहीं मालूम, वो हमें फाइंड करना है. बट ये जो पॉइंट है राइट, उसमें ये लाइन सेगमेंट को इंटरनली अंदर से ये रेशियो में डिवाइड किया है. 1:2 में डिवाइड किया है राइट. तो डिवाइड किया है तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? ये जो कुछ भी है हमें दे दिया जाएगा. एक के कोऑर्डिनेट सपोज मान लो 4,5. इसके कोऑर्डिनेट्स आप मान लो सपोज 12,-6 व्हाटएवर मे बी राइट. तो ऐसी आपने लाइन सेगमेंट एक बनाई, ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके बीच में से एक पॉइंट ऐसा है इंटरनली जो कि ये लाइन सेगमेंट को 1:2 में, या तो फिर कोई भी आप रेशियो ले सकते हो. यहाँ पे 2 ले लो, यहाँ पे 3 ले लो. वो हमें नहीं लेना है, वो क्वेश्चन में दिया गया होगा राइट. ये तो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि भाई ये पॉइंट ने इस तरह से डिवाइड किया. मान लो कि पॉइंट अब यहाँ पे भी हो सकता है तो यहाँ पे नहीं होगा राइट. ओके, नाउ सपोज दिस इज द पॉइंट p x y. ये पॉइंट p है और इसका कोऑर्डिनेट p x y है. तो ऑब्वियसली यहाँ पे आप देख सकते हो कि A से ये P का डिस्टेंस ज्यादा है. तो सपोज मान लो कि इसको हमने 4 कंसीडर कर लिया और यहाँ पे हमने 1 कंसीडर कर लिया. ओके, अंडरस्टूड. इसका मीनिंग ये हुआ, ये आपको फाइंड करना है. ये जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है. इसीलिए ये सेक्शन फॉर्मूला का जो है वो इन्वेंशन हुआ है. अंडरस्टूड. व्हाट सेक्शन फॉर्मूला किस लिए पहले तो यूज की जाती है. गॉट इट. ओके, नाउ हियर वन स्पेशल केस इज दैट इट मींस मिड पॉइंट फॉर्मूला. एग्जैक्टली मिड पॉइंट हो
पूरी लाइन सेगमेंट को एग्जैक्टली बीच में से डिवाइड करता हो, ऐसा कोई पॉइंट हो और वो पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। When any point pxy divides the line segment into two equal parts, then the coordinates of that points is given by the formula pxy x1 plus x2 whole divided by 2 y1 plus y2 whole divided by 2. Now what are these x1 x2 y1 and y2? वो तो हमें क्वेश्चन में दिए गए होंगे। ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, y1, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 y2. Now here what happens, this where is this p? ये p कहाँ पे होगा? Exactly बीच में, मिड पॉइंट, राइट? कहाँ पे होगा? Exactly बीच में, राइट? I had tried to draw in between only, so ये पॉइंट यहाँ पे होगा। Now suppose this point is here, वो आपको कैसे पता चलेगा? That the ratios will be same. Ratios क्या होंगे? सेम होंगे। यहाँ पे भी 2 होगा और यहाँ पे भी 2 होगा। It means this point has divided this line segment into two equal parts. Sometimes ratio may be given and sometimes it will be told directly to you that this point is a midpoint. Now this point is a midpoint. Then there is no need of this ratio. Ratio की जो है वो जरूरत भी नहीं है. Okay? You will be not given only. कोई भी शब्द मेरे ख्याल से दिया नहीं है. Yes, 110% नहीं दिया है. Okay. So ये ratio नहीं दिया गया होगा. कब नहीं दिया गया होगा? When this point is midpoint. जब ये point midpoint होगा, तब ratio नहीं दिया गया होगा. Okay. Ratio नहीं दिया गया होगा. तो कौन सी फॉर्मूला आएगी? ये उसमें क्या करना है? x1 plus x2 simply divided by 2, y1 plus y2 and then divided by 2. सिंपल, राइट? ये जो रेशियो दिया गया होगा तब ये फॉर्मूला आपको यूज करनी है। ओके, सपोज हियर अगेन लेट अस अंडरस्टूड फर्स्ट फॉर्मूला। p पॉइंट जो है वो यहाँ पे, ओके, we need to find the coordinates of this point. Now the ratio suppose is 3:1, right? Ratio जो है वो 3 और 1 का है. It means whatever the first value is there, first जो वैल्यू है वो आपको कंसीडर करनी है m1 और सेकंड जो वैल्यू है वो आपको कंसीडर करनी है m2. ओके, फर्स्ट जो वैल्यू है वो आपको कंसीडर करनी है m1, सेकंड जो वैल्यू है वो आपको क्या कंसीडर करनी है m2. अब आपको सारी वैल्यूज आ गई। x1 फॉर्मूला में आप सपोज मान लो कि यही सम आपको करना है, राइट, और वैल्यूज आपको फॉर्मूला में पुट करनी है। इट मींस m1 की वैल्यू क्या होगी? 3, x2 सी हियर एंड रिमेंबर द फॉर्मूला वेरी केयरफुली। यहाँ पे x1 आ गया, यहाँ पे कहीं पे भी m2 आ गया, ओवर 0 मार्क. Okay, x2. Now this m1 and x2 are multiplied. So m1 is 3. What is this x2? x2 is 12. So 3 multiplied by 12 plus m2. m2 is 1 multiplied by x1, that is 4. Whole divided by m1 plus m2, that is 3 plus 1. आ रहा है समझ में? ऐसे ही आपको यहाँ पे पुट करनी है, बट y की वैल्यू लेनी है m1 y2. m1 is 3, y2 minus 6, so 3 multiplied by minus 6 plus m2 is 1, y1, m2 is 1, y1 is 5, so 1 multiplied by 5 whole divided by 3 plus 1. Simply ये जो values है वो formula में put करनी है, but very carefully, right? And also we have to remember this formula accurately. कहीं पे भी मिस्टेक कर डाली याद करने में, रिमेंबर करने में, और खत्म हो गया काम, 0 मार्क्स मिलेंगे, राइट? आपने यहाँ पे x1 ले लिया, यहाँ पे x2 ले लिया, या यहाँ पे कहीं पे भी ऐसा जो है वो गड़बड़ हो गई, then over you will not get a single mark also. Understood? So whatever is written on the board, write it. This was for your understanding purpose only, so I am rubbing this. It is not needed now. Now we will start our
examples based on these two formulas. One more time, ये formula कब use करनी है? जब क्वेश्चन में दिया गया हो that these points divides line segment into two equal parts. Okay, then we have to use this formula. So you have to remember this formula, and this is the section formula. This formula is called the section formula. ये formula कब use करनी है? When the points divide the line segment into certain ratios, right? certain ratio में divide कर रहा हो point line segment को, तब ये formula. And if the point is the midpoint of line segment, then this formula. Okay, you have to remember both the formulas very accurately. Right now, write these two statements and formula into your fairbook. Okay, and next, now we will start our examples and the sums of exercise 7.2. Okay, so now let us start with our first sum based on that topic. That is example number 6. Let us first of all read the question. Find the coordinates of the point which divides the line segment joining the points 4, -3 and 8, 5 in the ratio 3:1 internally. Everything is given to us, just we have to put the values into our formula, and based on this sum, pay attention, based on this sum, same type only. First sum is there, exercise 7.2, question number 1, so that will be homework for you, right? And after this we will skip one example and we will start with example 8, right? After this we are going to do the example 8, and based on that example 8, question number 2 is there of your exercise 7.2. Okay, so it means two sums I am doing and two sums you have to do in your homework. Okay, and if you are having any doubt, you can surely ask me. Okay, now let us start with our this example 6. Okay, what is given? We have to find a point which divides these 2 points. It means ये दोनों पॉइंट जोड़कर जो एक लाइन सेगमेंट बन रही है, राइट? और वो लाइन सेगमेंट को 3:1 से डिवाइड करने वाला पॉइंट हमें फाइंड करना है. So I am drawing a figure that is not important for you, but for understanding purpose. If you also want to draw, then you can draw it. A हम लिख डालेंगे x1, y1. So easy हो जाएगा. क्या है ये फिगर आप ड्रॉ करो तो इजी हो जाएगा. x2, y2. ओके, ये कोऑर्डिनेट्स क्या है? 4, -3. इसके कोऑर्डिनेट क्या है? 8, 5. एक जो पॉइंट है वो डिवाइड कर रहा है 3:1 में. इट मींस फर्स्ट पार्ट इज बिगर एंड सेकंड पार्ट इज स्मॉलर, राइट? सो लेट अस कंसीडर इट पॉइंट हियर. बीच में नहीं लेना है. ओके, now this is the point x, y which we need to find, and this ratio is bigger 3 and this ratio is smaller, that is 1. Okay, understood? Now consider this 3. First will be your m1 and this will be your m2. Understood? Very simple. Now you have to put down these all values into the formula. So directly we will start our sum only, because as we had done this figure, ये फिगर आप कर लो तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप फॉर्मूला से स्टार्ट कर सकते हैं. फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट. सो लेट सॉल्यूशन, let the point be p x, y. जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है वो मान लो कि p x, y है. सो देयरफॉर p x, y फर्स्ट टाइम है, इसलिए हम फॉर्मूला लिख रहे हैं. और यहाँ पे तो हर एक बार फॉर्मूला लिखनी कंपलसरी है. m1 x2, m1 लो तो x2 आता है,
राइट, m2 लो तो x1 आता है, m1 प्लस m2 कोमा m1 लिया तो y2 आएगा, m2 लिया तो y1 आएगा, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. Simple. Okay, let us start putting the values. m1 means 3, x2 हो गया ना इजी, फिगर ड्रॉ की तो इजी हो गया, x2 हो गया 8. So that value we will write inside bracket. Why? Because वो वैल्यू नेगेटिव हो सकते हैं, x1 y1 x2 y2 नेगेटिव हो सकते हैं, but m1 और m2 will never be negative, right? So that we are writing without bracket, and the values of x1 x2 y1 y2 we will write inside bracket. Okay, m2 is 1, x1 4 divided by m1 plus m2 3 plus 1, m1 3 multiply with y2 5 plus m2 1 multiply with y1 minus 3 all divided by m1 plus m2 3 plus 1. Okay, solve this. 3 8s are 24 plus 4 1s are 4 all divided by 4. 3 5s are 50 plus, sorry यहाँ पे माइनस आएगा ना, because this plus 1 is multiplied with minus 3, so plus minus minus 1 3s are 3 divided by 4. solve this. यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए मैं साइड में कर रहा हूँ, आपको तो नीचे ही करना है. ओके, 24 plus 4 that will be 28 divided by 4. 15 minus 3 that will be 12 divided by 4. 4 7s are, okay, 4 3s are, तो फाइनल आंसर क्या आया? 7/3 over. Simple. You will get full marks, 2 or 3 marks, right? It may be asked in 2 marks or it can be asked in 3 marks. Majority these sums are there in 3 marks only. Okay, so here the answer came, that is 7,3. Simple है ना. क्या ध्यान रखना है? एक ही ध्यान रखना है. First of all, write the formula correct, and then second, while putting the values, pay utmost attention, right? पूरी तरह ध्यान से जो है वो values put करनी है. कहीं पे भी एक भी वैल्यू जो है वो चेंज हो गई तो ये आंसर नहीं आएगा, and you will not get the marks. Okay, understood? Like this same ऐसा ही क्वेश्चन है. कौन सा? एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1. Okay, write down this sum in your fair book, and afterwards do the homework, and if you are having any doubt you can ask. Right down. After this we are going to start example number 8. Okay, so now we are starting the example 8. I know we had skipped the example 7, that we will do in the next lecture, right? But before, here we will do the example 8, and as I had told before that based on this example there is your homework question of exercise 7.2 question number 2. Okay, let us read the question. Very interesting question it is. Find the coordinates of the points of trisection, that is points dividing the 3 equal parts of the line segment joining the points A 2, -2 and B, -7, 4. इसका मीनिंग क्या होता है? Find the coordinates of the points of trisection. Trisection का मीनिंग है points dividing into 3 equal parts.
यानी कि इट मींस देयर इज अ लाइन सेगमेंट ऑफ द पॉइंट्स a, b, ये a और ये b, राइट। a के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे हमेशा x1, y1, x2, y2. What are the coordinates given? 2, -2. What are the here coordinates given? -7, 4. Okay. Now here we need to find the coordinates of the points of trisection of the line segment. Trisection, it means there are 2 points, so that this line segment is divided into 3 equal parts. आपको ये लाइन सेगमेंट में 3 इक्वल पार्ट्स करने हैं, तो बीच में कितने पॉइंट्स आएंगे? 2। एक जो है वो यहाँ पे आएगा समवॉट, और दूसरा जो है वो समवॉट यहाँ पे आएगा। अंडरस्टूड? हो गए ना तीनों के इक्वल पार्ट्स? समझ में आया? अभी इतना समझ में आया कि लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो इट मींस हमें 2 पॉइंट्स चाहिए, राइट। एक हमने ले लिया ये और दूसरा हमने ले लिया इस तरफ। सिंपली हमने ऐसा एज्यूम किया है कि ऐसा ही होगा, वरना तो ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा नहीं। ओके, सो यहाँ पे हमने एज्यूम किया है, लेकिन अपने दिमाग का इस्तेमाल करके जो किया है, ऐसे ही नहीं कर दिया। ओके, so here this point will be our P point and this point will be our Q point. Now here the ratios are not given. रेशियो तो दिए नहीं है, तो आप बोलोगे कि भाई कौन सी फॉर्मूला आएगी? ऑब्वियसली सेक्शन फॉर्मूला ही आएगी। कौन सी फॉर्मूला आएगी? वो m1 वाली, राइट। तो आप बोलोगे यहाँ पे क्वेश्चन में और यहाँ पे रेशियो तो दिए नहीं है, that we have to again decide by using our mind. वो भी हमें डिसाइड करने हैं, राइट। जैसे हमने यहाँ पे डिसाइड किया कि भाई ये लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो हमें 2 पॉइंट्स चाहिए और वो दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने हैं। ये हमारा क्वेश्चन है। ओके, नाउ टू फाइंड these 2 points we need the ratio. हमें रेशियो चाहिए, राइट। तो अब रेशियो दिया नहीं है, कुछ भी नहीं दिया है, then we will assume or suppose by using our mind that they are equal, and once they are equal we can take any value. आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, राइट। then तो सिंपलिसिटी के लिए हम कौन सी वैल्यू लेंगे? सिंपल 1। ओके, सो यहाँ पे मैंने ले लिया, ये रेशियो भी 1 है, ये रेशियो भी 1 है और ये रेशियो भी क्या है? 1। अब कोई जो है वो स्टूडेंट बोलेगा भाई कि भाई मुझे 1 नंबर है ना वो पसंद नहीं, राइट। ये जो फर्स्ट वाला नंबर है वो मुझे पसंद नहीं, मेरी जो है ये 1 के साथ कुछ बनती नहीं है, राइट। कितने बच्चे ऐसा भी बोलेंगे? तो कोई बात नहीं, आप 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, जिसके साथ बनती है वो नंबर ले लो, आंसर सेम ही आएगा। ओके, नाउ आगे क्या करना है? ओके, now we are going to find this point P. First of all पहले हम ये P फाइंड करेंगे। तो obviously P जब भी फाइंड करना है, when we are going to find this point P, जब भी हमें ये point P फाइंड करना है, तब at that time we have to forget that there is any other point. तो एक पॉइंट मिल जाएगा। ओके, पहले ये तो काम करते हैं, फिर बाद में आगे का आगे मैं बोलूंगा। Again, one more time. When we are going to find this P, we will forget that there is no any other point here. Right? जब भी हम P फाइंड करेंगे, तब उस टाइम हम भूल जाएंगे कि आगे का कोई पॉइंट है, आगे कोई पॉइंट है ही नहीं, ऐसा हम जो है वो एज्यूम करेंगे, तभी हमारा P का आंसर आएगा। At the same time, P और Q दोनों तो हम फाइंड नहीं कर सकते। ओके, ऑब्वियसली ये तो बात है कि भाई एक ही समय पर हम P और Q कैसे फाइंड करें? तो टर्न बाय टर्न फाइंड करेंगे। ओके, पहले हम क्या फाइंड करेंगे? P, फिर बाद में क्या करेंगे? Q। ओके, तो पहले P फाइंड करना है, तो अगेन Q को हम क्या कर लेंगे?
दिमाग में से निकाल देंगे, है ही नहीं ऐसा हम एज्यूम कर लेंगे। ओके, सो क्यू पॉइंट मैंने यहां से निकाल दिया, राइट। तो इट मींस ये जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा, आपने 1 नंबर लिया है तो यहां से लेकर यहां तक का रेशियो क्या हो जाएगा, 1 and this one they will be added, so 1 plus 1 क्या हो जाएगा, 2, राइट। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सो यहां पे मैंने लिख दिया 2। आया समझ में? Again one more time, when we are finding this P, we will forget that there is no any other point other than P. It means we have to remove this point from our mind. If we are removing this point from our mind, then their ratios, उसके जो वो points के जो ratios है वो क्या हो जाएंगे, added, and from point P to point B, what will be the now value 2? ओके, यहाँ की तो वैल्यू क्या रहेगी, सेम 1 ही रहेगी। अंडरस्टूड? आया समझ में? इस तरह से आप करोगे तो आपको फर्स्ट पॉइंट P जो है वो मिल जाएगा। सो लेट अस फाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल P। नाउ P x, y, what is the formula? We are going to write first of all formula m1 x2 plus m2x1 whole divided by m1 plus m2 m1 y2, 1 ले रहे हो तो यहाँ पे 2, राइट। ओके, m2 y1 whole divided by m1 plus m2. Understood? Now can you say that what are the values of m1 and m2? बता सकते हो ना कि m1 और m2 की वैल्यू क्या आएगी? चलो बोलो, m1 की वैल्यू क्या आएगी, 1, यस वेरी गुड। m2 की वैल्यू क्या आएगी, 2, राइट। अब ये वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। ओके, गुड फॉर दोस हु हैव गिवन द आंसर्स। सो द वैल्यू ऑफ m1 is 1 and the value of m2 is 2. Okay, put down the values and we will get our first answer. Very simple. m1, what is the value of 1? Sorry, what is the value of m1? 1. x2 is minus 7, so here I am writing minus 7 plus m2 2, x1 2. Okay, m1 plus m2 1 plus 2, m1 1, y2 4 plus m2 2, y1 minus 2 all divided by m1 plus m2 1 plus 2. As I had previously told you, if many students will tell that I don't want to take 1, then as I had told you before, you can take 2, but you have to take 2 at every place, right? Because these 3 parts are equal. Okay, so you have to take these 2 and 2. If you want to take 9, then take 9, 9, 9. If you want to take 100, then take 100. Answer will be same on you. The difference is that the calculation will be somewhat bigger. Okay, आप जैसे जैसे आगे की वैल्यू लेते जाते हो तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ज्यादा हो जाएगा, एडिशन ज्यादा हो जाएगा, इट मींस डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। वो थोड़ी कैलकुलेशन है वो थोड़ी बड़ी हो जाएगी और थोड़ी हार्ड हो जाएगी, वरना आंसर तो जो है वो सेम ही आएगा। ओके, 1 into minus 7, so that will be minus 7 plus 2 2s are 4 whole divided by 3. 1 4s are 4, sorry, 1 4s are 4 plus minus plus minus multiplication है। ओके, 2 2s are 4 divided by 2 plus 1 3. Solve this and we will get our answer. Minus 7 plus 4, then obviously answer will be minus 3 because bigger number is 7 divided by 3. 4 minus 4, 0 by 3. Okay, now this
3 will be cancelled. 3 ones are 3, right? Okay, so we are cancelling this. 1 आएगा ना यहाँ पे, 3 ones are 3. So our answer is, but this minus sign will be there. So minus 1 comma 0 divided by anything. Answer is always 0. It is the answer of pxy. Understood? Now we are writing this answer here. p का आंसर क्या आया? पहले तो p के कोऑर्डिनेट्स क्या थे? x, y. Okay, what is the answer of p? -1, 0. Understood? We got our first answer. Right? pxy खत्म हो गया. Now we need to find this q. Okay, qxy फाइंड करना है. सिंपली यहाँ पे भी आप qxy दे दो और कोई भी दे दो. q xy की जगह पे यहाँ पे x1 y1 x2 y2 आ गया, x3 y3 दे दो, चलेगा, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है. x3 y3. राइट? नाउ वी नीड टू फाइंड दिस वैल्यू ऑफ q. अब हमें ये q की वैल्यू फाइंड करनी है. ओके, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ q आर x3 एंड y3. इट कैन बी फाइंड आउट बाय द टू मेथड्स. ये दो मेथड से q होगा, राइट? बट वी आर गोइंग टू डू द इजीएस्ट मेथड. ओके, which is the first method? Okay, the first method is when we need to find out this q. जब भी हमें ये q फाइंड करना है, तब हम p को जो है वो रिमूव कर देंगे विद आंसर. ऐसा ही मानेंगे कि है ही नहीं, आंसर कुछ भी आया, हमें क्या प्रॉब्लम, राइट? तो वो पूरा पॉइंट ही निकाल देंगे, पूरा पॉइंट निकाल देंगे ये p वाला, राइट? तो जो ये रेशियो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? यहां से लेकर यहां तक, इट मींस 1 + 1, तो वो 2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1. समझ में आ रहा है? यहाँ पे तो 1 ही रहेगा. ये a से लेकर q तक का क्या हो जाएगा? 2. और यहाँ से लेकर यहाँ तक का क्या रहेगा? 1. तो रेशियो क्या होगा? 2:1. पहले क्या था? 1:2. जब हम p फाइंड कर रहे थे तब क्या था? 1:2. राइट? Now when we need to find this q, अब हमें जब ये q फाइंड करना है तब रेशियो क्या हो जाएगा? 2:1. ऐसे करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो. दूसरी मेथड जो इजी है, और वो जो मेथड है वो, अब हम ऐसा मानेंगे कि ये है ही नहीं, ये a वाला पूरा जो ये पोर्शन है वो ही हम दिमाग से निकाल देते हैं कि है ही नहीं. ओके, यहां से मैंने निकाल दिया. देन व्हाट कैन यू से? तब आप क्या बोलोगे? तब आप ये बोलोगे कि भाई जो ये q वाला जो पॉइंट है x3 y3 वो क्या है? p और b का क्या है? मिड पॉइंट है, राइट? p और b का क्या है? मिड पॉइंट है. तब आप मिड पॉइंट की फॉर्मूला से ये सम कर सकते हो. अंडरस्टूड? दोनों मेथड मैंने जो है वो आपको एक्सप्लेन की. अब आपको डाउट है तो थोड़ा बहुत रिवाइंड कर लो और फिर से आगे से यहाँ पे ये सम का आंसर हो गया, फिर बाद में जो कुछ भी एक्सप्लेनेशन शुरू किया वो दूसरी बार सुनो, तीसरी बार सुनो, तब आंसर आ जाएगा. ओके, तब दिमाग में जो है वो आपको जो है वो जो कुछ भी डाउट है वो निकल जाएगा. ओके, तो हम कौन सी मेथड यूज कर रहे हैं? इजी वाली. इजी वाली मेथड में क्या करना है? अगेन सेकंड टाइम. अब ये है ही नहीं, ये ए पॉइंट भी नहीं है, ये कुछ भी रेशियो वगैरह कुछ है भी नहीं, है ही नहीं. लाइन क्या है? सिर्फ p और b है, या लाइन सेगमेंट pb है. उसका जो ये q है वो क्या होगा? मिड पॉइंट होगा, राइट? q will be the midpoint of this line segment pb. Okay, and there we are using the midpoint formula. Okay, so now let us complete our sum. Now q x3 y3 is the midpoint. पहले हम लिख डालते हैं ताकि आप जब भी रीड करो तो पता चले कि हमने ये मिड पॉइंट लिया था. डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं लिखते. ओके, नाउ q x3 y3 is the midpoint of line segment pb, of line segment pb.
Understood? So therefore, what will be the formula of midpoint? Midpoint की क्या formula है? Qx3y3 is equals to P और B के जो पहले पहले कोऑर्डिनेट है उसका एडिशन होल डिवाइडेड बाय 2, यही फॉर्मूला थी ना, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2. इट मींस जो एंड पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स है, राइट, उसका एडिशन डिवाइडेड बाय 2. तो पहले p का कोऑर्डिनेट फिर बाद में b का. ओके, p का फर्स्ट क्या है? -1 है, ये और ये दोनों का एडिशन, इन दोनों का एडिशन डिवाइडेड बाय 2. ओके, p का फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है? -1. हमें भूल ही जाना है, ये है ही नहीं तो फिर लेकर क्या करें? आया समझ में? ये है ही नहीं तो फिर लेकर क्या करें? इतनी फिगर आपको दिमाग में रखनी है और ये रेशियो वगैरह सब कुछ निकाल देना है दिमाग में से, इफ यू आर यूजिंग दिस मेथड. ओके, आप दूसरी वाली जो मेथड यूज करते हो तो उसमें रेशियो वगैरह सब कुछ है और उसमें ये a पॉइंट भी आएगा. ओके, सो Qx3y3, p का फर्स्ट पॉइंट -1 प्लस b का फर्स्ट पॉइंट -7 होल डिवाइडेड बाय 2, कंपल्सरी यहाँ पे 2 ही आएगा. और फिर बाद में क्या करना है? कॉमा करके सेकंड प्लस सेकंड, p का सेकंड 0 प्लस p का सेकंड 0 और ये b का सेकंड पॉइंट 4, सो 0 प्लस 4 होल डिवाइडेड बाय 2. Understood? Let us solve this. Let us write without bracket -1 plus -7 whole divided by 2. 0 plus 4, that will be 4 divided by 2. There is no importance of 0, right? Okay. Minus addition, 7 plus 1 8. Bigger number sign, that is minus divided by 2. और यहाँ पे भी हम 4/2 लिख डालते हैं. Now we are going to cancel this. If you cancel, what will be your answer? 2 4s and here 2 2s, right? दिख रहा है ना, कैंसल किया वो. 2 4s, यहाँ पे 4 लिखा है और 2 2s, यहाँ पे 2 लिखा है. ओके, if you are not able to see, the cancel is very easy. 2 का टेबल तो सब कुछ सबको मालूम होगा. Okay, now here minus sign is there, so we have to put this minus sign with 4. So -4 comma here only 2. Understood? So this is our final answer of this Q x3 comma y3. Okay, लास्ट में यहाँ पे लिख डालना है, ऐसे मैंने लिखा है वैसे. Q x3y3 is equals to -4, 2. चलो लिख ही डालता हूँ, वरना कितने बच्चे वैसे होंगे कि नहीं लिखेंगे. सो एट लास्ट में लिखना है therefore Q x3y3 is equals to -4, 2. That is your final answer. Understood? So this was the most important sum. कौन सा सम है ये? ट्राइसेक्शन वाला, राइट? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सम एंड सेम टू सेम, बिल्कुल ऐसा है कि ऐसा ही, सिर्फ यहाँ पे 2 कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, वैसा ही आपको ये एक्सरसाइज 7.2 में सेकंड वाला दिया है. ओके, होप सो यू हैव अंडरस्टूड दिस सम एंड टुडेज लेक्चर. द नेक्स्ट सम्स we will do in the next lecture. Okay, thank you.